जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी कुछ इंसानों को बचाने के लिए। बार बार कहता हूँ, अक्षय कुमार के साथ मेरी तीसरी फिल्म है। 140 करोड़ लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी का भी माँ बाप हो, किसी के भी कोई भी धर्म, कोई भी जात का हो। हाय, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं iwmbuzz.com पर। Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented actors Pawan Malhotra, Jameed Khan and Ravi Kishan who are all set to entertain audience in Mission Raniganj. सबसे पहले सर आप सभी का स्वागत है IWM Buzz पर and congratulations. Thank you Manisha ji for inviting us. Thank you so much. Thank you sir. So सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मिशन रानीगंज के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता था ये स्टोरी के बारे में या फिर जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी तभी आप लोगों को इसके बारे में? मनीषा जी, जरा भी नहीं पता था। जीरो नॉलेज था कि गिल साहब ने 1989 में 57 लोगों को बचाया था और ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में बचाना तो छोड़िए, हादसा हाँ, पता होगा तो कुछ हमको जीरो नॉलेज था और न ही पूरे देश को नॉलेज है। 6 अक्टूबर को देश भी जानेगा कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक कैप्सूल गिल के नाम पे मिस्टर गिल साहब को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। 57 लोगों की उस वक्त जान बचाई थी 89 में, जब माइनर्स के मर जाने पे किसी को गम दुख, मुझे जो लगता है पर्सनली, कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानी मौत को कीड़े मकोड़ों की तरह दे और माइंस में चले गए, दब गए, मिट्टी हो गई, चलो दूसरा माइन कहीं खोदा जाएगा। वो धारणा शायद होती होगी जो मुझे लगता अखबार के उस टाइम, और हर साल में 2 साल में एक घटना होती थी। तो खैर वो बहुत ये किया। टीनू देसाई जी डेफिनेटली कन्विंस किए। वाशु भगनानी जी बहुत बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था टीनू जी को और उनको स्ट्राइक हुआ कि भोला के किरदार के लिए रवि किशन को लेना चाहिए। सर आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बस मैं डायरेक्टर साहब टीनू जी के साथ पहले काम कर चुका था, रुस्तम की थी, और फिर इस फिल्म के लिए उन्होंने जब मुझे फ़ोन करके वीडियो कॉल की थी और मैं बॉम्बे में नहीं था, तो उन्होंने मुझसे और सीधी वीडियो कॉल आई थी, कहानी सुनाई, मेरा किरदार बताया और मुझसे ये भी कह दिया आपके अलावा कोई और सोचा नहीं इस किरदार के लिए, आप ही करेंगे और सिर्फ आप ही करेंगे और करना है। ये भी बात सच है कि इस कहानी का हिस्सा बनना और वो किरदार करना मुझे पसंद था और मैंने किया एंड बहुत इन्जॉय किया। और मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ क्योंकि हर डिपार्टमेंट हैज़ एक्सेल्ड। डायरेक्टर तो हमारा, मैं खुद रुस्तम भी कर चुका था, एकदम हर जगह पर एब्सोल्युटली क्लियर है, ये चाहिए, ऐसे चाहिए, और बहुत मेहनती है। कभी खुद बैठता नहीं है सेट पे, कोई चीज़ चाहिए तो दौड़ कर खुद ही ठीक कर लेते हैं, और ही इज़ एन एग्जाम्पल, यू नो। और हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, सब ने अपने आप पूरा 100% दिया है और बहुत अच्छा काम किया है। देन दे मैनेज टू गेट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, ensemble कास्ट जो बोलते हैं, ये सही मायने में है, एंड एवरीबडी हैज़ परफॉर्म सो वेल। और ये फिल्म जो है ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे की कहानी है। कुछ लोग नीचे हैं, ऊपर के लोग उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर की मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, कम रिसोर्सेज हैं। उसमें मैं जो किरदार कर रहा हूँ, अक्षय कुमार कर रहे हैं एक इंजीनियर का, जो कुछ ऑफिसर्स बिलीव करते हैं कि बचेंगे, कुछ नहीं करते हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स, रोका जाता है, बट दे गो अहेड विद दिस। और वो जिसको फ़ोन करते हैं, मैं किरदार एक इंजीनियर कर रहा हूँ जो अपना पूरा ऑन्टोराज, अपनी पूरी मशीनरी, अपने लोग लेकर आता है, और वो बेसिकली एक होल करके एक कैप्सूल बनाई जाती है जिसमें एक टाइम पे एक ही आदमी जा सकता है, उसको नीचे भेजा जाता है और एक एक करके लोग लाते हैं। और गिल साहब का जो किरदार अक्षय कुमार ने किया है, ये सच्ची घटना है, ऐसा हुआ है। और वो आदमी, मिस्टर गिल, वेंट डाउन एंड ही टोल्ड देम दैट वन बाय वन यू कैन गो अप। और वो सबसे आखिरी इंसान थे जो बाद में आए और इतने लोगों की, 57 लोगों की, 57 लोगों की जान बचाई, और इसलिए बाद में ही वॉज नोन एज कैप्सूल गिल। ये सच्ची घटना है और मैं आशा करता हूँ कि 6 अक्टूबर को मिशन रानीगंज जो रिलीज़ हो रही है, देश के सभी लोग आएंगे। यंगस्टर्स प्लीज़ कम एंड वॉच इट। इंस्पिरेशनल कहानी है, अपने आप में विश्वास की कहानी है कि आप बड़े हो आगे, अपनी जितने भी विघ्न आए, आप अपना काम जारी रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और इंजीनियर्स को देखनी चाहिए, हमारे देश के लोग कम में कैसे जुगाड़ करके, और इंजीनियरिंग हमारी पुरानी सभ्यता से हमारा प्लस पॉइंट रहा है, शायद वो बीच में चली गई, हमारे मंदिरों को देख लीजिए, वो रहा है, तो वो वापस आया है। फील प्राउड अबाउट इट। और
अफसोस की बात है कि इस बारे में किसी को नहीं पता था। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि साल भर पहले गिल साहब, कैप्सूल गिल जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, पर वो उनको श्रद्धांजलि है ये फ़िल्म, और सबको आके देखनी चाहिए। और फ़िल्म अपने आप में बहुत अच्छी फ़िल्म है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा हूँ, और मैं बार-बार कहता हूँ अक्षय कुमार के साथ मेरी तीसरी फ़िल्म है रुस्तम, ओ माय गॉड 2 और मिशन रानीगंज, अनदर फेदर इन माय कैप। उनको भी खुशी होनी है, उनकी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फ़िल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ। मैं इस फ़िल्म का हिस्सा काफ़ी पहले से रहा हूँ, जब शुरू में ये बनाने की कोशिश कर रहे थे टीनू सर। लेकिन जब फाइनली ये तय हुआ तो फिर इनका फ़ोन आया कि भाई ये फ़िल्म बन रही है और मैं आपका साथ ज़रूर चाहूँगा। और जिस किस्म की कहानी है ये, और जो एक ज़िंदगी और मौत से जंग की कहानी है, और एक जांबाज़ इंजीनियर की कहानी है जो कि नीचे खदान में उतरता है और तकरीबन 57-60 माइनर्स को बचाता है। तो ये एक जांबाज़ी की कहानी है, एक ब्रेवरी की कहानी है, और एक जंग है। ऊपर और नीचे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी कोशिश जारी है कि इंसान को कैसे बचाया जाए, और इंसान की एक लाइफ की एक वैल्यू है इसमें दिखती है आपको। और इसके अंदर इमोशनल क्वोशंट बहुत है, थ्रिल बहुत है, और जो रिश्तों की समझ है वो उसमें एक गहराई है। रवि और मेरा एक ट्रैक है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो और मेरा किरदार भी ऐसे ही है, जो माइनर्स नीचे फंसे हुए हैं। मैं इन माइनर्स का मुखिया हूँ, लीडर हूँ, और मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद का दामन न छूटे जो भी है वहाँ पर, कि ये ना समझिए कि अब ये ख़त्म ही है। उम्मीद बनाए रखिए, कुछ ना कुछ होगा, हम निकलेंगे यहाँ से। और इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, और यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका पॉइंट रहेगा कि नीचे एक अलग ड्रामा चल रहा है। हाँ, और बेसिकली यही है, यही एक जंग है, ज़िंदगी और मौत के बीच जो जंग है, और जांबाजी है। उम्मीद के ऊपर कायम है हम सब लोग। तो मैं चाहूँगा कि मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को आ रही है, और सब लोग इसको देखें और सराहें, और इस किस्म की फ़िल्म है जिस पर हमें नाज़ होगा। और सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे अक्षय सर है इस मूवी में, वो बहुत पंक्चुअल रहते हैं हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर, और मूवी का ऐसे देखा जाए तो बहुत सीरियस बैकग्राउंड है, मतलब बचाना है सबको। तो सेट पे माहौल कैसा था, मतलब लाइट हार्टेड रहता था और फिर पैकअप हो जाता था? जी जी, चूंकि हम सब ने उनके साथ काम किया। मैंने तो 92 से 92 से जख्मी दिल एक फिल्म थी, कीमत, अ, फिर हेरा फेरी, आन, वो सब फिल्में उनके साथ काफी फिल्में की। तो हम लोग पुराने 90s के मित्र रहे हैं। खैर वैसे मुलाकात होती नहीं रही, लेकिन हम लोग वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर फॉर सो लॉन्ग। खैर इन लोगों ने भी उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। वो पंक्चुअल हैं। मैंने उनसे पहले काम शुरू किया था, और पंक्चुअल होने का एग्जाम्पल मैं पहले सेट कर चुका हूँ, और आज भी चल रहा है। ओह! खैर तो पंक्चुअल हम लोग तीनों जो यहाँ बैठे हैं, कोई लेट नहीं आया सेट पे। एक चूँकि हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं, जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं, ओल्ड स्कूल की में बिलीव करते हैं। वक़्त, पैसा बहुत अहमियत रखता है। प्रोड्यूसर का अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा लेट आते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं, क्योंकि वो टैक्सी 1 मीटर गिरा हुआ रहता है। तो इट्स स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी है। अगर आपने कमिट किया है तो यू बेटर बी देयर, और नहीं तो अगर लेट आते हैं तो फिर आप लेट जाइए, उनका काम खत्म करके जाइए। तो ये जीवन ने सिखा दिया, इतने साल से हम लोग इसीलिए टिके हैं। तो उस पंक्चुअलिटी की मापदंड से हम लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं। वो अब वो सिस्टम में आ चुका है कि जाना है, काम करना, हाँ बोल दिया है, तो अब 100% नहीं 1000% में बिलीव करते हैं, 1000% नहीं। एक वर्ड में आप तीनों से जानना चाहूँगी क्यों मिशन रानीगंज देखनी चाहिए? मिशन रानीगंज देखने का एक मकसद जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एक सच्चे जांबाज हिंदुस्तानी जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी कुछ इंसानों को बचाने के लिए, जिनकी अहमियत, जिनको कीड़े मकोड़े के तौर पे बहुत लोग, कि भाई हम अमीर हैं, गरीबों का की क्या औकात, मर गए 10-20 हज़ार तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 10-20 हज़ार की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 50-60 लोगों को बचाने की बात थी। तो जांबाजी की वो कहानी, और एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा इंजीनियर जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी दूसरी जानों को बचाने के लिए, और हमारा एक अपना भाई जिसने ये काम किया है, और ये बड़े फ़ख्र की बात है, और इसकी कहानी हमें देखनी चाहिए। मैं इन्हीं की बातों से सहमत हूँ। अब ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि आज जो हम बलात्कार, हत्या
किसी लड़की को छेड़ता हुआ देख के मुंह मोड़ के चले जाते हैं या तो दर्शक बन जाते हैं, मूक दर्शक बनते हैं। हम लोगों को सीखना चाहिए इन सरदार जी गिल साहब से कि दूसरों की जान के लिए उन्होंने उस वक्त अपनी जान लगा दी। बड़े ओहदे वाले थे, सोचते मैं अधिकारी हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्यों जाता, लेकिन वो खुद गए, खुद लास्ट उतरे। बहुत बड़ी मानवता की सीख है। मेरा देश ये अद्भुत देश बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इस भारत को, अगर जब हम पूरे 140 करोड़ लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी का भी माँ बाप हो, किसी के भी कोई भी धर्म, कोई भी जात का हो, तो आप लोग जरूर देखिएगा। रीजंस तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया गया। ये इस तरह का जो लोगों को रेस्क्यू करना था, ये पहली बार हुआ और इस तरह की चीज़ सोची गई और सक्सेसफुली इतने लोगों की जान बचाई गई। और डिकेड्स के बाद भी बाकी कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ वापस ट्राई की गई, फॉलो किया गया और सक्सेसफुली किया गया। वो एग्जाम्पल हमारे देश में सेट किया गया। प्लस इतने सारे लोगों ने अपना एक पूरा एफर्ट दिन रात लगाया लोगों को बचाने के लिए। एक आदमी अपनी जान पर खेलकर नीचे उतरा और सबसे आखिर में आया। ये तो एक कहानी है, पर ये घटना, सच्ची घटना, ये कहानी कितनी खूबसूरती से सुनाई गई है। सब डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मिले। एक डायरेक्टर ने एक सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद अगर इंतज़ार किया है सालों साल, और एक प्रोड्यूसर ढूंढा, और फिर एक प्रोड्यूसर आया जिसने जो इंडस्ट्री में लो टाइम माना जा रहा था, लीन टाइम माना, उसमें इतनी बड़ी फिल्म को सपोर्ट किया। एक एक्टर, उसने, इस स्टार ने आकर इस फिल्म को सपोर्ट किया। कोई वजह होगी। और आज अगर हम कह रहे हैं कि हम वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, प्लीज कम एंड वॉच इट एज ऑडियंस। आप भी इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने और हम श्रद्धांजलि दें जसवंत सिंह गिल साहब को, जिनको कैप्सूल गिल से जाना जाता था। और अभी वो हमारे बीच, जैसा कि रवि भाई ने बताया कि 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, पर वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गए हैं और पूरे देश को आगे बढ़कर, और हमारे इस पूरी फिल्म में जो हम दिखाने जा रहे हैं, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। तो सभी आइए थिएटर्स में, और एक अच्छी फिल्म, अच्छी परफॉर्मेंसेस, सब डिपार्टमेंट ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया काम किया है। सो प्लीज डू कम एंड वॉच अ वेरी गुड, ग्रेट फिल्म। थैंक यू सो मच।